पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन सर, हमने पॉइंट ऑफ पर्सनल, छोटी बात करूंगा, छोटी बात करूंगा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। इसके बाद मौका देते हैं जी नवीद कमर साहब को। इसीलिए नवीद कमर साहब की मैं हमेशा बहुत इज्जत करता हूं। थैंक यू सर। अच्छा जी, जनाब स्पीकर शुक्रिया आपका भी। मैं आया तो ऐवान में था, ऐवान को और ऐवान के जरिए कौम को एतमाद में लेने के लिए कि हमारी IMF के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं वो कहां पर खड़े हुए हैं। आज इस ऐवान की तकद्दुस की बात करने वाले पिछले 5 साल में आज तक कभी ऐवान में किसी बड़े फैसले से पहले बात करने के लिए नहीं आए, ऐवान को एतमाद में नहीं लेने आए। जमहूरियत के दर्स हमें बहुत मिले, लेकिन वो शायद जमहूरियत का मकसद ये होता है कि हुकूमत हमें मिल सके तो फिर जमहूरियत है। हकीकी जमहूरियत उस वक्त मजबूत होती है जिस वक्त इस ऐवान को मजबूत किया जाता है, और ये ऐवान उस वक्त मजबूत होता है जब कौम के बड़े फैसले इस ऐवान को एतमाद पर लेकर और इनकी मुशावरत से फैसले किए जाएं। मैं इसलिए आया था, लेकिन मैं पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन कुछ देने पड़ जाएंगे क्योंकि ऑनरेबल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कुछ बातें की हैं। पहली बात, मैं ये पिछली दफा भी दरखास्त कर चुका हूं, मैं एक दफा फिर दरखास्त करूंगा, सीपेक के ऊपर सियासत ना करें, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। जब आप एक स्टेटमेंट देते हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूं रिकॉर्ड के ऊपर, एक स्टेटमेंट मेरी जिस दिन से सीपेक शुरू हुआ है उससे आज तक एक स्टेटमेंट दे दें जहां मैंने सीपेक के खिलाफ बात की भी हो। मुशाहिद हुसैन सैयद खड़े बैठे हुए यहां पर, मुशाहिद हुसैन सैयद, ये सुन ली, ये बड़ी अच्छी बात की, ये बड़ी खूबसूरत बात की, ये बड़ी खूबसूरत बात की। अभी मैं जी आपस में गुफ्तगू नशीद ना करें और वो पूरा मौका दें। ये बड़ी अच्छी बात की। साबिका वजीर जो है वो अपना वजीर बिजली और पानी ने ये जहन की अक्कासी करता है, ये कहना कि ये टैरिफ जो आप कोयले के लिए, और खुसूसी तौर पे कौन सा कोयला जो बाहर से मंगाया जा रहा था, ये जो फैसला आप करने जा रहे हैं इसके अंदर ये टेक्निकल खामियां हैं। बाकायदा नेपरा रिव्यू पिटीशन जो कानून का हिस्सा है, जो इस पार्लियामान के बनाए हुए कानून का हिस्सा है, उस रिव्यू पिटीशन के तरीकेकार को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए एक रिव्यू पिटीशन दायर करना, अगर इनके जहन में सीपेक को कंट्रोवर्शियल करना है तो फिर नेपरा भी शायद मेरे साथ मिला हुआ था, क्योंकि जो मेरी रिव्यू पिटीशन थी वो कामयाब हुई और उसके नतीजे में फैसले तब्दील किए गए। लेकिन मैं मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की बात कर रहा था, जनरल साहब भी बैठे में, ये भी जहां तक मुझे याद है उस कमेटी के अंदर थे। एक सीपेक की ओवरसाइट कमेटी बनी थी, रिकॉर्ड पे चेयरमैन उस कमेटी के मुशाहिद हुसैन सैयद के कमेंट्स और मुशाहिदात के असद उमर का क्या रोल था उसके अंदर, तो हम उसके अंदर नहीं पढ़ते। लेकिन मेरी फिर दरखास्त है, अच्छा नहीं लगेगा, चीन में खबर जाएगी, वो कहेंगे अच्छा लीडर ऑफ ऑपोजिशन कह रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर सीपेक के खिलाफ बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान का फायदा नहीं होगा। दूसरी 2-3 बातें की जी, यू टर्न के ऊपर बात की गई, बड़ी अहम चीज है जी। यू टर्न क्या होता है और एक मकसद पे पहुंचने के लिए आपको फैसलों पे नजरसानी जो करनी होती है उसमें फर्क क्या होता है, उसकी एक छोटी सी मिसाल देते हैं, इसी असेंबली के अंदर से मिसाल देते हैं, पिछले सेशन की मिसाल देते हैं। उस वक्त के वजीर आला पंजाब, आज के ऑनरेबल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, पाकिस्तान की कौम के सामने खड़े होकर वादा करते हैं कि अगर मैंने आसिफ अली जरदारी को खंभों से ना लटकाया, सड़कों पर ना घसीटा, पेट काट कर पैसा ना निकाला तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। और जो पिछले सेशन में असद उमर वजीर खजाना तकरीर करते हैं तो उसके बाद वजाहत के लिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़े होकर कहते हैं कि वजीर खजाना हमारे और जरदारी साहब के दरमियान फर्क पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये फर्क नहीं होने देंगे। ये यू टर्न होता है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक मुहब्बे वतन इंसान है, इसलिए उनको इस बात का खदशा है कि शायद वजीर आजम की बयान की वजह से
कहीं ये सूरत हाल न पैदा हो कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके जहन के अंदर, और जो पाकिस्तान में पैसा लेके आते हैं उनके जहन में शुकूक व शुबहात पैदा हो जाएं। मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को अश्योर करना चाहता हूं, यकीन दहानी दिलाना चाहता हूं कि ये हुकूमत कभी भी उस किस्म के फैसले नहीं करेगी जैसे ही मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने किए, लोगों के डॉलर अकाउंट फ्रीज किए, अरबों डॉलर हड़प कर लिए और उसके बाद साल पाकिस्तान में कोई डॉलर भिजवाने को तैयार नहीं था। ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी जिन्होंने उससे पिछले हुकूमत जो गुजरी थी उस हुकूमत के किए हुए आईपीपीज के फैसले जो हैं, एग्रीमेंट्स खोल दिए, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के अंदर केसेस गए, पाकिस्तान के खिलाफ फैसले हुए, पाकिस्तान की मईशत का नुकसान हुआ। इंशाअल्लाह ताला हम ऐसा नहीं करेंगे, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे सरमायाकारी के अंदर मनफी रुझान पैदा हो। मुझे यह भी खुशी हुई कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को वो वक्त याद आया कि एक डिक्टेटर के वक्त में जमहूरियत की बात करने वाले सहाफी, सियासतदान, उनको कोड़े लगाए गए। खुसूसी तौर पर मुझे खुशी ये इसलिए हुई सुन के कि जब जमहूरियत का नाम लेने वालों को कोड़े लगाए जा रहे थे, जब उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में फेंका जा रहा था, तो उस वक्त लीडर ऑफ ऑपोजिशन के भाई, पहले वजीरे खजाना पंजाब, फिर वजीरे आला पंजाब, और जिस वक्त 11 साल उस डिक्टेटर की हुक्मरानी खत्म हुई तो इसी इस्लामाबाद के शहर में खड़े होके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ऐलान किया कि मैं ज़ियाउल हक का मिशन पूरा करूंगा। मुझे खुशी है कि ज़ियाउल हक का मिशन नहीं पूरा हो सकता, किसी सहाफी को कोड़े नहीं लग सकते, कोई जमहूरियत पर बात करने वाला सिर्फ इस वजह से कि उसने जमहूरियत का नाम लिया है पाबंदे सलासल नहीं किया जा सकता। तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा ऐसा दिन पाकिस्तान को नहीं देखना पड़ेगा। एक और बात की तो मुझे जाहिर है कोई शायद इंफॉर्मेशन मालूमात सही नहीं मिली। बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो है इस मुल्क का बहुत बड़ा असासा है। मैं नहीं चाहता कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के अल्फाज से उनकी हौसला पस्त हो, उनकी दिलशिकनी हो, इसलिए रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए इस अवान को भी और लीडर ऑफ ऑपोजिशन को मैं बताना चाहता हूं कि वो जो कह रहे हैं कि कतरा भी नजर नहीं आया कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी पैसा भेजेंगे। पहले 3 माह के अंदर 15.5% जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी पैसा भेजते हैं उसमें इजाफा हुआ, आखिरी महीने में 20% इजाफा हुआ। सिर्फ 3 माह के अंदर $1 अरब इजाफी वो भेज चुके हैं। इस ऐवान को और हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी को सलाम पेश करना चाहिए उन गैर मुल्की पाकिस्तानियों को। एनआरओ की बात की गई, वक्त का पूछा गया कि ये कौन सा वक्त था, ये कहां कहा गया एनआरओ का। शायद पाकिस्तानियों के जहन के अंदर शुकूक व शुबहात इसलिए पैदा होते हैं कि एनआरओ पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा रह चुके हैं। शायद सबसे बड़ा पहला एनआरओ जो था वो एनआरओ था ही वही कि जिसकी वजह से एक डिक्टेटर के साथ मुआहदा हुआ। अगले 7 साल उनके होते हुए कोई केस नहीं चल सका क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन और उनके दीगर फैमिली मेंबर्स मुल्क से बाहर चले गए थे वो एनआरओ साइन करके, और एक्स पार्टी जो है उसके बाद प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती। उसके बाद टीवी पे हमें बैठ के ये बताया जाता है कि जी डिक्टेटर के होते हुए हमारे खिलाफ कोई फैसले नहीं हुए। इसलिए फैसले नहीं हुए कि आप एनआरओ साइन करके अपनी पार्टी वालों को बेआसरा छोड़कर उनको बताए बगैर मुल्क से बाहर चले गए थे एनआरओ साइन करके। शायद ये माजी है, शायद इसलिए लोगों के जहन में शकूक व शुबहात पैदा होते हैं। तेल की कीमतों की बात की और ये बड़ी जरा नवाजी है लीडर ऑफ ऑपोजिशन की कि उन्होंने कहा, पहले ही एक्नॉलेज कर दिया कि शायद असद उमर के पास अदादो शुमार होंगे, और ये हकीकत है। ये काम बराह रास्त अब जिम्मेदारी भी है। पहले भी एक पाकिस्तान की मईशत के अंदर दिलचस्पी